है और समझाया है मनु जी के लिए कि मनु महाराज आप 3 रूपों में आते जाते रहोगे, पिता, पुत्र और पति। इन तीनों रूपों में आते जाते रहना। शत्रुपा से कहा देवी तुम भी 3 रूपों में आओगी, माता, पुत्री और पत्नी के रूप में आती जाती रहोगी। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम हमेशा सौंदर्यवती रहोगी। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ और तुम्हारे लिए सृष्टि की रचना रचनी है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मनु और शत्रुपा दोनों जब इस पृथ्वी पर आए तो ये पृथ्वी हिल रही थी। संतों ने बताया जाता है कि 200 वर्ष तक बैठ करके मनु ने और शत्रुपा ने तप किया था और संतों ने भी तप किया। उनके तपोबल से ये पृथ्वी हिलना बंद हुई। उनके बाद में मनु ने और शत्रुपा ने 2 पुत्र और 3 कन्याओं को जन्म दिया। मनु के 2 बेटे हुए, एक का नाम उत्तानपाद हुआ, दूसरे का नाम प्रियव्रत हुआ है। 3 कन्याएं हुई, देहूति, आहुति, प्रसूति। देहूति कर्दम ऋषि के लिए विवाही गई और उन्हीं देहूति की जाकर के बेटी का नाम अनुसुईया हुआ। ये तीनों ऋषियों को विवाही गई हैं मेरे भैयाओं। मनु के बड़े बेटे हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। बड़े होने के नाते मनु महाराज ने उन्हें राजा बना दिया। छोटे बेटे प्रियव्रत के लिए नारद जी ने उपदेश दिया, जाओ तुम इस माया में मत पड़ो, तुम भगवान का भजन करो। इस संसार मिथ्या है, इस संसार में कुछ नहीं है। बड़े होने के नाते उत्तानपाद राजा हुए हैं। इनके घर में एक दुल्हनी आई है जिसका नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है माताओं बहनों सुंदर नीति। जिन माताओं के अंदर अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं होती हैं, बाहर से कोई भी आया कितने भी कष्ट में है, लेकिन किसी बाहर वाले को ये पता नहीं चला कि इनके पास कोई कष्ट है। आज जैसे ही बाहर से कोई अतिथि आया उसे एकदम से हंसकर के गले लगाया, उसका आदर किया, अपने परिवार की बात मानी, वही सुनीति होती है। सुंदर धन नीति, जिनके आचार विचार अच्छे होते हैं, वे माताएं बहनें सुनीति होती हैं। याद रखने की बात है भैयाओ। महाराज के घर में सुनीति नाम की दुल्हनी आई है। काफी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन विधि का विधान कोई संतान नहीं है। एक बात और वहू में भैयाओ, घर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसा हो, और जिस घर में एक बालक नहीं खेलता हो वो घर घर नहीं लगता है। सुनीति के मन में वही बार बार आता है, ईश्वर मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं इस राज्य की मालकिन बन चुकी हूं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, नारी बार बार चिंता करती है। एक दिन महाराज उत्तानपाद दरबार में से छोड़ करके और महलों में पहुंची तो रानी उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर बोली, आओ महाराज विराजमान हो। उत्तानपाद ने देखा, क्या बात है भद्रे, चिंता में कैसी बैठी हो? तो अपने पिया का हाथ पकड़ के बोली, है साजन, और जवाब दिया है लला, अरे जिंदगी की अवस्था गई संजय भैया, ना कोई संतान भई।
वो जिंदगी की रानो भाई। बोली है महाराज वो जिंदगी की अवस्था गई, ना कोई संतानो भाई। जिंदगी की अवस्था गई, ना कोई संतान भाई। और बोली है महाराज वो लाख माया भरी हो लेकिन पुत्र बिने वो किस काम की। वो पुत्री देना या ना देना ये तो मर्जी है भगवान की। ये तो मर्जी है भगवान की। जिंदगी की अवस्था गई, न कोई संतान भाई। नारी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी नौकर पेशा हो, कितनी भी ऊंची पदवी पर हो, लेकिन जिस नारी के उदर से संतान जन्म नहीं लेती है उस नारी के लिए ये संसार कलंकित कर देता है। आज सुनीति कहती है पिया के बट कैसे चलाए नवका, जामे कोई सवारी न हो। के बट कैसे चलाए नवका, जामे कोई सवारी नहीं, जामे कोई सवारी नहीं। जिंदगी की अवस्था गई, न कोई संतान भई। वो जिंदगी की अवस्था गई, न कोई संतान भई। बोली गोविंदिया मेरी काफी उम्र गुजर गई, मैंने कोई संतान को नहीं दे पाई। अरे मैं इस राज की मालकिन बनी हूँ, हे परमात्मा मुझे कोई साधारण नारी बना देता। तूने इस राज की मालकिन बना दिया। महाराज कहने लगे कोई बात नहीं, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजन परीक्षित, आज मैया ने समझाया, बार बार महाराज कहने लगे कोई बात नहीं सुनती। ये तो हमारी किस्मत की बात है, हमको कोई संतान नहीं मिली, कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करो।
धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। अब तो लोग महाराज के लिए निर्वंशीय कहते हैं। जिस गली से जाते हैं उस गली में लोग कहते हैं, अरे निर्वंशी राजा का मुख देख लिया, हमको आज भोजन प्राप्त नहीं होगा। महाराज बड़े परेशान हो चुके हैं भैया, याद रखिए भैया। अरे चाहे लाखों भरे हुए घर में मोती, अरे चाहे लाखों भरे हुए घर में मोती, और बिन बेटा शोभा नहीं होती। गाँव के महल बने तो संग मर के, गाँव गए करे झुपड़ियाना, और गाँव के गढ़ भरते सुवरन के, गाँव के करे कौड़ियाना। और गाँव के लड़का दस दस खेले, गाँव पे करे बिटरियाना। अरे राजा सोचे मन अपने में, का तो आज लिखी करता। बोली गोविंद भगवान की जय। महाराज कहते हैं, अरे प्रभु ये क्या हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे मुझे संतान का मुख देखने को नहीं मिला है। आज महाराज काफी चिंतित हैं, दरबार में बैठे हैं, अपनी जीभ के लिए बार बार अपने होठों से लगाते हैं, खुशकी चढ़ रही है, चिंता में बैठे हैं, लेकिन चिंता जीते जी खा लेती है भैया। और चिंता है बड़ी, चिंता से भी नरी को निर्जीव बनाती है। और चिंता जिंदे को खाती है, वो चिंता जिंदे को खाती है। और मुर्दे को चिता जलाती है रे, चिंता जिंदे को खाती है। महाराज उत्तानपाद दरबार में बैठे हैं, बार बार अपने होठों पर जीभ को लाते हैं, खुशकी चढ़ रही है। दरबार में लोग बैठे हैं, सोचने लगे महाराज को क्या बात है, आज कैसी चिंता में है, कुछ समझ में नहीं आता। मंत्री ने जाकर के पूछा, है महाराज क्या बात है, आज कैसे चिंता में हो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, मंत्री आज मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है। आज मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने मेरे मन में कैसी कैसी बातें उपज रही हैं। तो मंत्री कहने लगा, ऐसा करो तुम महलों के लिए चले जाओ, कुछ पल रानी साहिबा के पास में बैठना बतलाना, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद में आप चले आना। आज महाराज उत्तानपाद ने दरबार को छोड़ा है और मंत्री से कहा, आप इस दरबार को संभालो, मैं जाता हूँ कुछ पल के लिए महलों के विश्राम करने के लिए। चले हैं
क्या हुआ है भैया? आवत पिया निहारी और आवत पिया निहारी उठी जब नारी हो युमगायो अपने सैया के कारण रे अंगना में पलंग नवायो। अपने दुल्हा के कारण रे अंगना में पलंग नवायो। आइए महाराज उत्तम आसन डारी लयत बैठा रे सासु को जायो सासु को जायो। ले पंखा ढोरे प्यार रे परम फल पायो। आज पूछने लगे हैं महाराज क्या बात है? आहा कैसे चिंता में हो? कैसे मन ही नहीं रे रसिया ये संजय ये कैसे मन ही नहीं रे दुल्हा के। घोड़ी तेरी ही सनी मख मल को छीन अरे दुल्हा मख। तई धीरे धीरे के रानिया पूछे और परमशन ही पिया हमार फूल सो चेहरा क्यों को मिलाए गो साजन साची दियो बता। आज रानी पूछती है महाराज कई हाथ जोड़े ठकुरानी पूछे कौन सी विपत्ति परी तो भैरा। और साची देव बताए मेरे दुल्हा कैसो चेहरा जो को मिला। आज रानी सुनीति हाथ जोड़कर बोली है पिया अरे ये चेहरा हमेशा खिला रहता आज क्या हुआ? क्या पतिव्रता नारी या पति के अलावा एक मिनट अलग नहीं रह सकती बताओ ना सजन। महाराज उत्तान पाद उठ करके खड़े हो गए कहने लगे रानी अगर मैंने तो ये बात बता दी तो तेरा कलेजा फट जाएगा। सुनीति हाथ जोड़कर बोली पिया मैं दुख सुख की साथी हूँ। जिस समय मैंने साथ हमरे पड़ी थी तो कसम खाई कि तुम्हारा सुख में भी साथ दूंगी और दुख में भी साथ दूंगी बताओ ना। तो महाराज उत्तान पाद कहने लगे सुनो रानी और क्या हुआ है संजय भैया? सोने रानी मेरी बात कहे नरनाथ कहा कौन तो सो तेरे सुतना जन्मोए करी तो सतो लगियो। मैं जानती हूँ महाराज सुन रानी मेरी बात कहे नरनाथ कहा कौन तो से कहा कौन तो सो तेरे सुतना जन होए करी तो सतो लगियो।
कहती है पिया अरे नदिया होती है फुलवन बाती मोह पे समुद्र बातो जा। आज अपने पिया के चरणों में बैठ जाती है। अरे नदिया होती फुलवन बाती साजन समुद्र बातो जा। अरे बछड़ा हो तो बैनथवाती बैरी साड़ना ना खोजा। अरे पीतल होती बाय बदलावती सजना को ना बदली जा। अरे चिट्ठिया होती बाय पछवाती साजन करमना माचो जा। अरे विपत्ति बरिया सब पे पड़ गई सजना तीनों सब सता। अब तो रोए रोए दुखिया कहे पिया मेरी किस्मत टूटी है। अब तो रोए रोए सुनीति कहे सजना मेरी किस्मत टूटी है। आरे किस्मत फूटी है सजन मेरी किस्मत फूटी है। अब तो रोए रोए दुखिया के विधाता। बोली गोविंद भगवान की जय। और सुनीति रो रही है भैया के नने पाले जो हरे तो परेवा। अरे के नने पाल ले पपैया मोर। कोई के नने पाली जो श्याम की भगती के नने पाली लो नंदरे किशोर। कोई गंगा राम ने हरे रे परेवा सत्य पालन पपैया मोर। कोई संजय भैयन ने श्याम की भक्ति सब माता बहनन ने नंद किशोर। रानी कहने लगी महाराज मैं क्या कर सकती हूँ। महाराज बोले रानी तुम्हें नहीं पता संसार मुझे बोलने नहीं देता है। अरे मैं जिधर जाता हूँ उधर लोग निर्वंशी कहते हैं। रानी कहने लगी पिया एक काम कर सकते हो। महारानी कहने लगी राजन एक बात मुझे याद आती है मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप एक बात मेरी मान जाओ। और बोली ही सुनो पिया तुम दूसरा विवाह कर लो। एकदम से महाराज कहने लगे रानी पागल हो गई है क्या। अरे दूसरी रानी का मतलब जानती हो। सुनीति हाथ जोड़ के बोली पिया मैं सब कुछ जानती हूँ। महाराज कहते हैं बड़ी भोली हो तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे दूसरी शादी का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी। रानी तो यावत दिए निकार रे करेगी तेरी ख्वारी।
प्यारी, कोई आवत भी है निकार रे, करेगी तेरी बारी। बेटा बिना जाती सुनी है, मेरे आगे पेटा में हूँ भूखी है। और बन जाई जपों में तो धूनी है। महाराज कहते हैं सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। दो शादियों का मतलब क्या होता है? एक किसान के घर में दो रानी रहे, और भैया जिनके घर दो हो पे ही जाने कैसे का होता है। दो शादी हुई एक किसान की, बेचारा सीधा साधा किसान सवेरे ही हर लेके जाए, और जैसे ही घर से निकलो उनमें महाभारत चालू। पूरे दिन हर चलाए, शाम को लौट के आए तो छोटी बारी का इधर आओ, बड़ी बारी का इधर आओ, खेचातानी दोनों तरफ को हो जाए। एक हाथ इधर को खेचे, एक इधर को खेचे। किसान बड़ा परेशान, सोचने लगो ऐसा तो काउ दिन बीच में से आधो आधो कर लिए जी दोनों, फिर हमारी जिंदगी समाप्त हो जाए। ऐसा करें, दिमाग में एक बात आई, ऐसा करते हैं एक के लिए यहाँ रखेंगे, एक को 4-6 महीने पीहर भेज दो, वो 6 महीने यहाँ रहेगी तो एक पीहर चली जाएगी। ऐसे तो जिंदगी रह सकती है ना भैया। किसी दिन गुस्सा आई तो दोनों तरफ को जब खींचेंगी तो या तो एक एक हाथ तो खेल लेंगे या बीच में से आधा आधा कर लेंगे। एक बात और, अगर किसी में लड़ने का आदत हो जाए तो चाहे तो वो कैसी बात हो, आदत उसकी ऐसी है तो वो लड़ेगा ही। चाहे दौरानी जेठानी हो, चाहे सास बहुआ हो, चाहे भैया भैया हो, चाहे बाप बेटा हो, जिनकी आदत हो गई लड़ने की तो लड़ना है। महाराज कहने लगे सुनो, उन्होंने क्या काम किया? बड़ी वाली इनकी घर में देवी थी, उसे तो वहीं रोक लिया, और जो छोटी वाली है उससे कहा तू 6 महीने के लिए अपने पीहर चली जा। बड़ी वाली सोचने लगी, 2 दिन 4 दिन गुजरे, सोचने लगी लड़ूं तो लड़ूं किससे, कोई लड़न वारो ना। तो वो गांव में सोचने लगी चलो मोहल्ला पड़ोस में लड़े आए, इन्हें का दे रहे। अब एक पड़ोस ने घर पहुंची, बोली जी जी हो, चुपचाप उठी कर लगी, हाय सौत लड़न वाली आएगी, सब पट्ट दे ले। आगे बढ़ी, दूसरे गेट पर आवाज लगाई, जी जी हो, बे उठी, उन्नो चुपचाप कुंडी लगा दी, हाय लड़बे को आइए तो टाइम खा धरो सजा से लड़े। पूरे मोहल्ला में घूम ली, कोई ना लड़ो। सोचने लगी लड़े तो लड़े किससे, तो उन्हें एक आटे की सौत बनाई खूब बड़ी सी। और जैसे ही बड़ी सी सौत बनाई अंदर ले गई, और एक दुसाला पलंग पर एक चादरा बिछाया, उस पर लिटाई, ऊपर से दुसाला उड़ा दी, और बाहर आंगन में आकर अपना कार्य करने लगी। पहले झाड़ू लगाई तो आवाज लगा लगी, सुनते नायरी पिया हर लेके आ रहे होंगे, ऐसो कर बर्तन साफ कर ले। भला के आटे ही सौत उठ के जाए, बर्तन भी साफ कर लिए, झाड़ू भी लगा ली। कहने लगी सुन आ रही है, देख कितना काम कर लो मैंने, हैं पिया हर लेके आ रहे होंगे, चल आटो गूंथ ले, खानो बना ले। आटे की सौत क्या उठ के आवे भाई, उसे तो लड़ना था, गुस्सा आ रही, अपने सही बतला लेती, गुस्सा आ जाती, और आगे को कहानी चल रही है। अब उसने सब काम कर लिए। महाराज समझा रहे हैं, सुनीति सुनते रही हो, तुम्हें ही समझा जा रहा हूँ। अब महाराज ने सोची के पूरा दिन हो गया आज भाई, हमें तो घर जाके ही खानो, लेकिन घर दूसरी रचना रची जा रही। फिर आवाज लगाई, सुनना रही है, देख मैंने हाथों गूंथ लो, बर्तनों साफ कर ले, झाड़ू लगा ले, सब काम हो गए, ऐसो कर अग्नि जला ले और खाना बना ले, पिया हर लेके आ रहे होंगे। भैया आटे ही सोते कहाँ जाए उठ के, सो आटो गूंथ लो, चूल्हे में अग्नि चेतन करे आई, गुस्सा में फुल भर गई। सोच लगी जब सौत को आज टाट के जरिए जाने बड़ो खोपड़ा खराब करो है, सो उठा के लाई आटे की सौत और चूल्हे में धर दी एकदम, और भाई चिमटा लेके बैठ गई। आज तो सौत टाट के जरिए
आटे ही सौत जलत रही बाई में जब बनाई तो एक नवक की डरी पड़ गई। पहले जो है नवक आ तो कट्टा मारो डरी को है, बा में डरी पड़ गई और जब वो नवक चटको हाय उनकी तो एक आंख को बलपो फीस है। कहने लगी हाय सौते तो चून क्यों बुरी होते, सौते तो चून क्यों बुरी होते। बताओ जो सौत चून क्यों ना छोड़ रही, जो सौते तो चून क्यों बुरी है। रानी जा से कर से तुम जा चक्कर मत पड़ो है, दूसरी शादी मत कराओ। रानी फिर पिया से कहती है साजन सुनो, तुम ब्याओ दूसरो कर लियो भोले साजना, तुम ब्याओ दूसरो कर लियो भोले साजना। जो मेरी सौत मेरे अंगना में ये पिया, जो मेरी सौत मेरे अंगना में ये बाके हुई जाइए लाल ना भोले साजना बा। महाराज कुछ भी हो, चाहे मुझे सौत निकाल के डाल दे, चाहे हाल ही आए के काट के खाक दे हैं, पर मैं तो मानूंगी नहीं। बाल हट त्रिया हट एक होती है। अगर किसी माता बहन के लिए 200 रुपया वाली धोती पसंद ना आ जाए और उन्हें घर वाले कहते जो बढ़िया ना जो 1000 वाली जो सही है, तो वो 1000 वाली फेल है, वो 200 वाली चाहिए। बालक के लिए अगर 1 रुपए की चीज पसंद आ जाए तो वो 1 रुपए की चाहिए, चाहे वह तुम 500 वाली दियो वो लेगा नहीं। बाल हट त्रिया हट एक होती है। सुनीति हट ठान गई, कहती है मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो केवल यही देखना चाहती हूँ ये चिराग तुम्हारा बुझ चुका है, ये चिराग जल जाए, इस घर का बारिश आ जाए पिया, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। महाराज कहने लगे ठीक है रानी मैं जाता हूँ और दरबार में जाकर के परामर्श लूंगा। आज महाराज चले हैं मंत्री के पास को। और जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हम को न भुलाना, हम तो आशिक तेरे श्याम दीवाने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हाँ हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज पहुंचे, मंत्री दरबार में बैठा है, सोचने लगा वो तो हम पे राजा ही पदवी है। महाराज सामने खड़े, मंत्री उठे ना रो। ए मंत्री, तुझे ये नहीं पता हम कब से खड़े हैं, तेरा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान हाँ जा देख रहा आज जो हुआ बड़े दिन में हुआ है, हुआ देख रहे हो महाराज, हुआ देख रहे हो तुम्हें। अरे ये तो माताएं बच्चों को डराती है, लला कुछ बाहर मन जाइए, हुआ आ जाओ। अरे जो सदेक हुआ बैठू है, ये हटी भैया एक लम्हा देख जो बैठू है। ए मंत्री महाराज एक बात बताओ, तुम्हें पूछो तुम तो। जैसे एक जगह वृक्ष लगाए लगू है और उस वृक्ष पर फल नहीं आते हो तो क्या करना चाहिए? फलना है हाँ भाई उखेर के हाँ इतनी दूर ले जाकर फंक के आओगे वो दिखे ही ना कहाँ है। और अगर वो नहीं उखेड़ना हो तो भाई बराबर में एक और लगा दो। तो यही तो हम तुमसे सलाह लेना चाहते हैं। अरे तो कहनो कहाँ चाह रहे हो? कहने का मतलब ये है हमारी जो रानी साहिबा है वो ये कह रही है कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अरे यार क्यों इतनी बुढ़ापे पे शर्म ना आ रही है? देख रहे हो 2.5 फीट की मूंछें हैं। ए मंत्री
जी महाराज भाई हम आपसे परामर्श लेना चाहते हैं। तुम यहाँ दूध कर रहे हुआ रड़ुआ बैठो जाइयो। महाराज सामने आ जाओ, बैठ के बात कर लो भाई। बैठ लो यार। मंत्री जी महाराज हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे यही इच्छा हमारी रानी साहिबा की है। अच्छा तो एक बात बताओ। हाँ यार तो तेनो का करो, एक मेथी दे दियो। क्या महाराज? अरे यार बसन पे एक एक ना समझ रही, बसन पे एक ना है। तुम दुद्ध करना चाह रहे हो? मोना चलो 2.5 किलो को। आज मंत्री ने सलाह दे दी महाराज ऐसा करो दूसरा विवाह कर लो। और महाराज एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए तो एक नारी पर दृष्टि पड़ी, एक राजा की पुत्री जिसका नाम था सुरुचि। और महाराज मंत्री के साथ जाकर के गंधर्व विवाह करके और उस रानी को लेकर के आ रहे हैं। अरे बा भोग करन को